बीएससी पार्ट थर्ड के मेरे सभी स्टूडेंट्स, आपका इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है, इस सेगमेंट में सबसे पहले कोरोना मोटिवेशनल टॉक के बारे में मैं 2 मिनट आपको लेना चाह रहा हूँ। चूँकि आपको पता है कोरोना के कारण से पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक तरीके का निराशा का माहौल, भय का माहौल और चिंता का एक माहौल व्याप्त है। इस ऐसे माहौल को दूर करने के लिए सबसे पहले अपने में एक पॉजिटिवनेस, अपने में एक बुद्धि, अपने में एक चातुर्यता होगी, तभी अपने से बाहर निकल सकते हैं। जैसे लॉकडाउन की घोषणा हुई, अपन लोमड़ी की तरह अंदर घर में घुस गए और कोरोना जो वायरस है वह शेर की तरह बाहर घूमता रहा और अपन छिपकर बैठ गए। तो अगर बुद्धि और विवेक का ऐसे संकट में उपयोग किया जाए तो बखूबी से उसको जीत सकते हैं, कोरोना को हराया जा सकता है। और डर जो होता है, डर के आगे ही क्या होती है? जीत। तो इसी संदर्भ में मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एक बात सुनाना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, जंगल में एक शेर था और शेर का बहुत आतंक था। जंगल का राजा हुआ करता है शेर, और उसके डर के मारे सारे जो जानवर थे वो छिपते रहते थे। लोमड़ी भी बहुत दिनों से एक गुफा में छुपी हुई, लॉकडाउन की तरह बाहर नहीं निकल पा रही शेर के डर के कारण से, और उसको भूखी प्यासी उसमें अंदर वो कैद। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि उसकी बुद्धि चली, उसमें अपनी चतुराई दिखाई और विवेक उसका जागृत हुआ। उसने कहा कि एक दिन मैं निकलती ही हूँ, और वो लोमड़ी अपनी गुफा से बाहर निकली। और जैसे ही लोमड़ी बाहर निकली तो शेर सामने, और शेर के सामने क्या, डरते हुए, कांपते हुए, लेकिन उसने एक ऐसी हिम्मत जगाई, शेर की आंख में आंख डालकर बोली, मेरे को ईश्वर ने इस जंगल का राजा बनाकर भेजा है, तुम मुझको नहीं पहचान पाए हो। शेर एक बार हतप्रभ रह गया, ये क्या बोल रही है? शेर ने कहा, अच्छा ठीक है, आप इसका मेरे को प्रमाण दो। उसने कहा, मैं प्रमाण देती हूँ। ठीक है, लोमड़ी आगे आगे और शेर पीछे पीछे, दोनों साथ साथ जंगल को पार करने लगे। लोमड़ी ने कहा शेर से, आप मेरे पीछे पीछे चलिए। और जैसे ही जंगल में होकर गुजर रहे थे, सभी जानवर देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। इसमें तो लोमड़ी आगे और शेर राजा पीछे चल रहा है, और वो शेर के डर के मारे सारे जो जानवर थे और वो भागने लगे। लोमड़ी ने ये कहा था कि जैसे ही मैं निकलूंगी तो सारे जो जानवर हैं वो अपने अपने छिप जाएंगे। तो उसने देखा कि सारे जानवर, शेर ने देखता जा रहा कि ये क्या हो रहा है कि इस लोमड़ी के मारे सारे जानवर छिपते जा रहे हैं, यार ये तो सही कह रही थी। तो लास्ट में जब जंगल पार कर लिया तो लोमड़ी ने कहा, देखा आपने, सारे जो जानवर थे मेरे डर के मारे छिपकर दुबक गए। तो जंगल का राजा कौन हुआ? मैं। और शेर वहाँ से दुम को छिपाकर, अपनी दुम को छिपाकर भाग गया। तो बच्चों, इसी तरीके से जो कोरोना है वो भी अपन हिम्मत से, धैर्य से, पेशेंस से, बुद्धि से अगर इसका सामना करेंगे तो कोरोना रूपी जो शेर जो है वो हारेगा और अपन क्या होंगे? विजयी होंगे। इसी के साथ अब नेक्स्ट सेगमेंट में अपन क्वांटम मैकेनिक्स की बात करने जा रहे हैं। आइए, आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये आज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनेमिकल वेरिएबल्स, यानी प्रत्याशा मान, गतिकी चरों का प्रत्याशा मान आज पढ़ने जा रहे हैं। प्रत्याशा मान ठीक गणित में वैसा ही होता है जैसे कि एक एवरेज किसी समूह में जो पार्टिकल्स हैं या जो वस्तुएं हैं उनका एवरेज निकालते हैं, उसी तरीके से। जैसे माना कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया, 25% उसकी वैल्यू x1 आती है, 75% बार आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसकी वैल्यू x2 आती है। तो एवरेज वैल्यू कितनी आई, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू, प्रत्याशा मान। और ये उसका एक सामान्य फार्मूला होता है गणित में जिसकी निकालते हैं। यहाँ देख रहे हैं अपन कि प्रत्याशा मान, आप देख रहे हैं कि माना m द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है और v विभव क्षेत्र में गतिशील है, और उसका तरंग फलन क्या है? साई RT।
इज द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल। तो ए तो उस जैसे कोई भी उसकी जो गतिकी राशि है, जैसे संवेग है, ऊर्जा है, स्थिति है, ये सब उसके डायनेमिकल वेरिएबल्स हैं, गतिकी चर हैं। इन गतिकी चरों की का एवरेज मान निकालेंगे तो सबसे पहले जिस गतिकी चर का आप एवरेज मान निकालना चाहते हैं उसका ऑपरेटर यहाँ लिखेंगे, और साई तरंग फलन साई आर टी यहाँ आएगा और साई स्टार आर टी यहाँ पर आएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और आयतन समाकलन डीवी बटे साई स्टार साई डीवी। ये इसका फार्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब एक चीज जो नई आ रही है आपके सामने और अलग से भी पूछी जाती है कि तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण की शर्त क्या है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेव्स। तो अगर आपके पास कोई तरंग फलन साई आर टी है और साई स्टार उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो अगर दिए गए आयतन में उसका समाकलन का मान इस तरीके से 1 के बराबर आता है तो आप कहेंगे दिया गया तरंग फलन साई प्रसामान्यीकृत तरंग फलन है। तो ये क्या कहलाती है, प्रसामान्यीकरण की शर्त, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में आप बात कर रहे हैं कि यदि अब जो तरंग फलन जो लिया गया है वो प्रसामान्यीकृत है, तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और ये जब इस शर्त से इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई, यहाँ 1 रख दिया आपने, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यानी ए एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, साई स्टार ए साई, और नीचे वाला पद क्या हो, 1। तो इस तरीके से ये जो मान है इसको आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे कि ये इसकी क्या कहलाती है, प्रत्याशा मान। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, जैसे आपको समझाने के लिए एप्लीकेबल कि ये वैल्यू आप जैसे कि संवेग के लिए कैसे निकालेंगे। किसी भौतिक राशि का जो संवेग पी एक्स है, एक्स दिशा में, तो क्या होगा, साई स्टार, सूत्र क्या है आपके साथ ही रखा हुआ है, सूत्र क्या है, साई स्टार ए ऑपरेटर क्या है इसका, संवेग का ऑपरेटर क्या होता है बताओ, मैंने साइटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, और ये साई आर टी एज इट इज रखा हुआ है। ये तो एक मिमी हो गया। अगर त्रिविमी लिखोगे, 3D लिखोगे तो क्या बन जाएगा, मैंने साइटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स की क्या बन जाएगा, डेल ओनली। सो दिस इज द 3D फॉर्मुलेशन। अब ऊर्जा का प्रत्याशा मान निकालोगे ऐसे ही, जो कि एग्जाम में पूछते रहते हैं। ई का प्रत्याशा मान लगा दोगे, ये चिन्ह है इसके ब्रा और कैट्स, ये साई स्टार साई, और ये मान किसका आ गया, ऑपरेटर का मान। ऊर्जा का ऑपरेटर क्या होता है, आइटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। दो आपने इस तरीके से एग्जांपल देख ली। अब जैसे एक प्रॉब्लम लेते हैं अपन, एक समस्या लेते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि आपको एक तरंग फलन दिया हुआ है साई बराबर 2/a रूट साइन पाई एक्स अपॉन ए, और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर ए तक की है। तो इसका संवेग की प्रत्याशा मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके का सवाल एग्जाम में 95 में भी और उसके बाद कई वर्षों में ये आ गया, शेख गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के में, वही मैं आपको करा रहा हूँ। तो अपना जो सूत्र क्या है आपको पता है, पी का जो सूत्र है वो पहले, यानी ये अपना, यानी इसको यूज़ करने जा रहे हैं। तो इसमें पहले साई स्टार साई का मान निकाल लेते हैं अलग से। साई स्टार साई का मान यहाँ निकाला जा रहा है, dx एक मिमी है, साई का मान रूट टू ए दिया हुआ है आपको, यानी साई, इसको भी मैं साथ रख रहा हूँ यहाँ पर। आप देख पा रहे हो कि ये जो चीज़ आप देख पा रहे हो कि रूट टू ए और रूट टू ए 2 बार गुणा करेंगे 2/a हो जाएगा, साइन का वर्क करेंगे साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए हो जाएगा, यानी साई स्टार साई का मान ये आ गया। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस हो जाएगा, ये आपको पता है, लिमिट 0 to a है, और इसका मान निकालोगे तो 2/2a इंटू ए, यानी इसका मान ए से ए कट गया, 1 आ गया, यानी इसका मान कितना आ गया, ए से ए कट गया। ये साई स्टार आप देख पा रहे हैं, साई स्टार साई dx का मान किसके बराबर आ गया, ये 1 के बराबर। इसका एक अर्थ ये भी समझ में आ गया बीच में कि जो दिया गया तरंग फलन साई है, जो तरंग फलन आपने जो लिया है समस्या में, जो प्रॉब्लम्स में लिया है, यानी ये वाला तरंग फलन, ये जो तरंग फलन है, ये तरंग फलन का मान क्या निकाल लिया आपने, क्या सिद्ध कर लिया, ये सिद्ध कर लिया कि ये नॉर्मलाइज्ड है। ये अब इसी फॉर्मूले पर आ जाओ वापस, इसी फॉर्मूले पर आएंगे वापस। इसका मान तो कितना निकाल लिया आपने, 1। अब साई स्टार ए साई ये रखने जा रहे हैं, साई स्टार नो चेंज, क्योंकि इसमें आइटा ही नहीं कहीं। ये जो मान है जो आप देख रहे हैं, ये किसका हो गया, ऑपरेटर का, और ये साथ में क्या है, ये गुणा में साथ में क्या, 2/a साइन साई का मान हो गया, यानी साई स्टार ऑपरेटर की वैल्यू, और ये मान किसका हो गया, साई का। और अब आप लोग निकाल लें तो रूट टू ए कितना हो गया, 2/a हो गया, ठीक है। साइन पाई एक्स अपॉन ए, माइनस आइटा एच प्लस को बाहर निकाल लिया,
और ये क्या रहेगा डेल अपॉन डेल एक्स साइन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या आइटा एच क्रॉस बाहर है अब इसका डेल अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, आपको सभी को पता है कि इसका निकालेंगे तो पाई अपॉन ए बाहर आ जाएगा, पाई अपॉन ए ये बाहर आ गया, ये बचा। अब इस दो को अंदर ले गए, दो को अंदर लेके क्या बन गया साइन 2a का फॉर्मूला बन गया। ये साइन 2a का 0 से लेकर a के बीच में समान आपको सभी को पता है, सभी बच्चे जानते हैं कि साइन का 0 से 1 के बीच में समान का मान कितना आएगा 0। क्लियर। तो संवेग का संकारक इस तरंग फलन के संगत कितना आया है 0, ये आपने पढ़ लिया। अब 2 मिनट छोटे छोटे एग्जाम्पल करा दिया आपको, एक यूनिवर्सिटी में आए को सवाल करा दिया है। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं इसको, अब ले रहे हैं अपभ्रष्टता। ये एक क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डीजनरेसी। और आप बिल्कुल याद रखेंगे सदैव चलते फिरते उठते जागते कि अगर किसी एक ऊर्जा स्तर के संगत एक से ज़्यादा तरंग फलन है, जैसे ऊर्जा स्तर तो एक है अपना n बराबर 1 है माना ये, ठीक है, इसके संगत तरंग फलन कितने हैं माना एक से ज़्यादा हैं, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 इस तरीके के हैं ये, साई 1 साई 2 साई 3 तरंग फलन है। अगर किसी आइगन मान के संगत एक से ज़्यादा तरंग फलन होते हैं तो ऐसे आइगन वैल्यू को, ऐसे ऊर्जा स्तर को क्या बोलते हैं अपभ्रष्ट ऊर्जा स्तर। आप देख पा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि ऊर्जा स्तर की आइगन वैल्यू सबकी ए है, ठीक है, माने इसके 3 तरंग फलन है साई 1 साई 2 साई 3 साई 1 साई 2 साई 3। तो इसको अगर यदि साई 1 साई 2 साई 3 किसी अपभ्रष्ट आइगन मान की ए के संगत आइगन फलन है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन रेखीय संयोजन जो आप देख पा रहे हैं इस समय, ये भी इनका क्या होगा एक सर्वमान्य तरंग फलन होता है। ये चीज़ तो कर बाद की हो गई, लेकिन आपको जो फोकस ये रखना है कि अपभ्रष्टता किसे कहते हैं, यदि किसी एक ऊर्जा स्तर के साथ एक से ज़्यादा तरंग फलन निहित हैं तो ऐसा ऊर्जा स्तर क्या कहलाता है अपभ्रष्ट ऊर्जा स्तर। या और ऊर्जा स्तर एक है, तरंग फलन उसके कितने अनेक हो गए, तो ऊर्जा स्तर की आइगन वैल्यू कितनी होगी एक ही होगी, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, तो इसको बोलते हैं अपभ्रष्टता। अब बच्चों लास्ट में एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको कि ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन फंक्शंस यानी तरंग फलनों की लंब कोणीयता की शर्त क्या है, इसको भी आधे नंबर में 1 नंबर में पूछते रहते हैं। तो अगर आपको 2 तरंग फलन दिए हुए हैं साई और साई स्टार, या अलग अलग मान लो कि ये क्या है फाई दूसरा क्या है साई, अगर इनका आयतन समाकलन का मान 0 है तो आप बोलोगे कि दोनों तरंग फलन फाई और साई कैसे हैं आपस में लंब कोणीय हैं, ऑर्थोगोनल हैं। अगर ये दोनों नॉर्मलाइज्ड होंगे, अगर ये दोनों तरंग फलन नॉर्मलाइज्ड होंगे तो इसका मान कितना आता है 1 आता है, उसे क्या कहते हैं प्रसामान्य की शर्त। यदि 1 आएगा तो दोनों तरंग फलन कैसे कहलाएंगे प्रसामान्यकृत, अगर 0 आएगा तो क्या कहलाएंगे दोनों तरंग फलन कैसे हैं लंब कोणीय हैं। और आगे की बात आपको बताएंगे और आप इसको देखें और आपको पसंद आता है सारी वीडियोस आप लाइक करें और गंभीरता से इनको नोट्स बनाकर अपनी स्टडी में शामिल करें। थैंक यू वेरी मच।